नमस्कार, खबर बयार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टिंकू देवांगन के साथ मैं युवराज सिंह आज़ाद। तकरीबन 8 साल पहले शहर का एक युवा अपनी मां की अंतिम इच्छा को पूरी करने के लिए नेत्रदान की प्रक्रिया अपनाता है और मां की मृत्यु के बाद उनके नेत्रदान के लिए एफर्ट लगाता है और नेत्रदान करता है। मां की यह अंतिम इच्छा थी जिसे वो पूरा करता है और उसके बाद एक संकल्प के साथ वो शुरू करता है अपने माता पिता के नाम पर देवकी रामधारी फाउंडेशन। इस फाउंडेशन के माध्यम से, इस संस्था के माध्यम से अब तक हज़ारों की तादाद में नेत्रदान किए जा चुके हैं और नेत्रदान के लिए लोगों को जागरूक करना और नेत्रदान करवाना, न केवल करवाना बल्कि सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करना एक मिशन के तहत काम किया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं शहर के व्यवसायी युवा दीपक अग्रवाल जी से के बारे में, जिनका उपनाम डोरा बहुत प्रचलित है और वो मूलतः व्यवसायी हैं। और सबसे ख़ास बात कि बनोरा के पूज्य बाबा प्रियदर्शी राम का विशेष आशीर्वाद बना हुआ है और शायद इसीलिए ऐसे समाज में सकारात्मक कार्य करने के लिए दीपक भाई को ऊर्जा मिलती है। हम आज बहुत खुशी इस बात को लेकर हो रही है कि हम दीपक भाई से बातचीत करना चाह रहे हैं और वो हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, बताएंगे ये जो फाउंडेशन की शुरुआत आपने की माता पिता के नाम पे, कहाँ से प्रेरणा मिली, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे तो फिर आगे बातचीत शुरू करें। हमारी माता जी, जिनका देवकी देवी नाम था, वो हमेशा हमारे को परिवार के साथ जब भी बैठती थी तो कहती थी कि जब भी मेरी मृत्यु होगी तो मेरी इस बॉडी को तुम लोग दाह संस्कार कर दोगे तो दाह संस्कार की बजाय मेरी बॉडी के जो भी पार्ट अगर किसी को उपयोग आ जाए तो ऐसा ज़रूर करना। तो वह जब भी बोलती थी कि हमें याद आता था कि माता जी ने ये कहा है। और अचानक जब 8 अक्टूबर 2016 को उनकी हृदयघात से मृत्यु हो जाती है और जिंदल हॉस्पिटल में उनको हम ले जाते हैं, तब उन्हें मृत घोषित किया जाता है, तब मुझे अचानक याद आता है। लेकिन उस समय मैं बेसुध था। मुझे लगा कि माँ की अंतिम इच्छा भी है, इसे कैसे पूरी की जाए। फिर परिवार वालों से सबसे सलाह लेना, तो फिर मैंने जब उनकी डेड बॉडी को घर लाया तो सलाह किया मेरे बड़े भाई से, बहनों से। तो उन्होंने कहा कि माँ की अगर इच्छा थी तो अपन नेत्रदान करेंगे। उस समय हमने तत्कालिक यहाँ के प्रभात पटेल जो कि नेत्र चिकित्सक थे और केजी हॉस्पिटल के पाणीकर सर, उनको हमने खबर की दोस्त के माध्यम से और वो तुरंत आ गए और उन्होंने नेत्रदान की प्रक्रिया को की। और लगभग 9 मिनट केवल लगा। जहाँ पर मम्मी की घर पे डेड बॉडी थी वहीं उन्होंने 4.5 मिनट लेफ़्ट, 4.5 मिनट राइट आँखों से जो है कार्निया को लिया। अब चूँकि रायगढ़ में यह पहला नेत्रदान था, हमारे हिंदू संस्कृति में 12 दिन की बैठक होती है। जब हमने नेत्रदान के विषय में 12 दिन तक लोगों को बताया तो लोगों में बहुत आश्चर्य हुआ कि नेत्रदान भी हो सकता है, क्योंकि रायगढ़ में पहला नेत्रदान था। तो मुझे लगा कि नेत्रदान जैसे हमने किया और लोग भी संकल्पित हो सकते हैं। तो मैंने 12 दिन तक जब लोगों का अलग अलग इस विषय में जानकारी लगी मुझे, तो मैंने जब 12 दिन होने के बाद ये संकल्प लिया परिवार वालों के साथ, क्यों ना हम, मेरे पिताजी का नाम है रामधारी जी और मम्मी का नाम है देवकी। तो मैंने सोचा कि जब उन्होंने हमको पाल पोस के इतना बड़ा किया तो हमने उनको क्या दिया रिटर्न में। तो मैंने सोचा कि उनके नाम से एक मैं कुछ प्रकल्प लूँ, संकल्प लूँ। तो मैंने संकल्प लिया कि नेत्रदान जो कि रायगढ़ में नहीं होता है और हमने कराया है, तो उससे हम वाकिफ़ हो गए उसकी प्रक्रिया से, तो क्यों ना उनके नाम से हम एक नेत्रदान का फाउंडेशन बनाए। तो हमने देवकी रामधारी फाउंडेशन की स्थापना की और उसमें हम लोग शुरू में जैसे बहुत जगह मृत्यु होती थी तो हमको डांट भी पड़ती थी, क्योंकि कहीं गमी हुई है और वहाँ आप नेत्रदान की बात करोगे तो उनको लगता था कि हमारे ऊपर गम की इतनी बड़ी बेला है, दुखद बेला, और आप नेत्रदान की बात कर रहे हो। तो हमने इसके लिए एक नया चीज़ ईजाद किया। हमने जितने भी समाज के प्रमुख थे, जो सिंधी समाज के प्रमुख थे, सिख समाज के प्रमुख थे, अग्रवाल समाज के प्रमुख थे, उनको रिक्वेस्ट किया, उनको एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा हमने। और जैसे भी मृत्यु होती थी तो हम उस व्हाट्सएप ग्रुप में लिखते थे कि अगर आप नेत्रदान करना चाहते हो तो इस नंबर पर मृत्यु के 5 घंटे के अंदर संपर्क करें। तो लोगों को लगा कि ये एकदम ईजी प्रक्रिया है, तो लोग धीरे धीरे तैयार होने लगे। लेकिन आई बैंक वगैरह हमारे यहाँ कुछ ऐसी स्थिति नहीं थी, तो ये भी लगता है कि ये उस समय बड़ा चैलेंज रहा होगा। जी,
बहुत बड़ा टास्क था। आई बैंक क्योंकि नियरेस्ट सिम्स बिलासपुर में है, तो हमने जब नेत्रदान किया तो हमको जब प्रक्रिया पता लगी, एक एमके मीडिया करके एक छोटा आई बैंक होता है, वो डब्बी नुमा होता है, वो केवल 2 पीस रहता था रायगढ़ जिला चिकित्सालय में, और वो जब कोई भी आई जाती थी सिम्स में, आई बैंक में, तो फिर हमको 2 एमके मीडिया फिर से मिलता था ताकि हम दूसरा नेत्रदान कर सकें। तो जब हमको दिखा कि इसमें स्कोप है, लोग आगे आ रहे हैं, तो हमने तत्कालिक उस समय के कलेक्टर जो थे उनसे रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने 4 एमके मीडिया का जिला चिकित्सालय को जो है ऑर्डर किया, एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया कि जब भी नेत्रदान के लिए कोई भी कॉल रात को आता है तो आप इनके साथ सहयोग कीजिए और नेत्रदान कीजिए। तो हमें लगातार जिला चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज, यहाँ के जो भी उस समय के पदस्थ कलेक्टर थे, सबका बहुत सहयोग मिला, और वो सहयोग ऐसा मिला कि हम रायगढ़ ही नहीं, हमने सरिया में 2 नेत्रदान किया, हमने पास के गांव लिंजीर में देहदान करवाया। ऐसे करके लगभग अब तक कोविड को मिलाकर 85 लोगों का नेत्रदान मरणोपरांत हो चुका है, और लगभग 5000 से अधिक लोगों ने कमिटमेंट किया हुआ है कि मृत्यु के बाद वो अपने नेत्रों का दान करेंगे। जी, यानी नेत्रदान का जो संकल्प था उसके साथ साथ आप लोगों ने देहदान को भी जोड़ा है। जी, जब 1 वर्ष हो गए, 2017 की बात है, तब कुछ लोगों ने हमारे पास आकर कहा कि देहदान भी हमें करना है। देहदान की प्रक्रिया हमें उस समय तक नहीं मालूम थी, लेकिन जब मेडिकल कॉलेज में हम गए और बताया कि देहदान, तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ देहदान की प्रक्रिया हो सकती है। जब मैंने वहाँ विज़िट की और मैंने जब पूरी संतुष्टि से उनके सब देखा देहदान की प्रक्रिया को, जो म्यूज़ियम उन्होंने बनाया हुआ है, जहाँ देह रखी जाती है, जहाँ चिकित्सक देह से रिसर्च करते हैं, सीखते हैं, तब मैंने जो है देहदान के विषय में लोगों को बताया। वहाँ से 3 पेज का एक फॉर्म आता है जो कि मेडिकल कॉलेज उपलब्ध कराती है। 3 पेज में 1 पेज हितग्राही को मिलता है जिन्होंने आवेदन किया है, एक उनके रिकॉर्ड में रहता है मेडिकल कॉलेज, और एक हम अपने फाउंडेशन में रखते हैं, ताकि किसी का भी कुछ भी होता है तो हम उनके परिजन को बता सकें कि इन्होंने कहा था। और आपको, आपके चैनल से ये बात भी बताना चाहूँगा कि इसमें नेत्रदान या देहदान में कोई भी वैधानिक बाध्यता नहीं है। अगर मैंने कमिटमेंट किया है कि मैं देहदान या नेत्रदान करूंगा और मेरी पत्नी लता मेरी मृत्यु के बाद बोलती है मुझे नहीं करना है, तो कोई इसमें वैधानिक बाध्यताएं नहीं है। भले आपने सारी फॉर्मेलिटी कर दी, पेपर फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, उसके बावजूद जी, ये लिबरल है। गवर्नमेंट का कहना है परिजन जो कि बॉडी देंगे हमको, उनकी स्वीकृति जरूरी है, क्योंकि मैंने तो घोषणा कर दी, ठीक है, लेकिन मेरे परिजन चाह रहे हैं कि ये बॉडी नहीं दूं, तो वो एक इमोशनल अटैचमेंट होता है। तो गवर्नमेंट ने इसको लिबरल रखा हुआ है। वो कमिटमेंट इसलिए है कि हम एक सूचना दे सके कि इन्होंने कमिटमेंट किया है, परिजन को बता सके कि आप देना चाहो तो इनकी फॉर्मेलिटी हमारे पास पूरी है। इसलिए एक औपचारिकता फॉर्म हम भरवाते हैं और लोगों में उससे जागरूकता आती है। जब वो फॉर्म 4 लोग को और बताता है कि मैंने कमिटमेंट किया है, तो 4 लोगों को और भी ये करने के लिए प्रेरणा मिलती है। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज हुआ है देवकी रामधारी फाउंडेशन का, और महामहिम राष्ट्रपति जी से मुलाकात हुई आपकी अभी हाल के दिनों में। तो ऐसी जब परिस्थितियां बनती हैं तो कितना आगे रास्ता आसान होता है और कितनी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है? बहुत ही टास्क वाला विषय है जो आपने कहा कि जब हमको पता चला कि हमने 5500 फॉर्म भरा है, तो हमको किसी ने फेसबुक, सोशल मीडिया आजकल बहुत एक्टिव है, तो उसमें किसी गुजरात के किसी व्यक्ति ने जो है हमको मैसेंजर में मैसेज किया कि बहुत ही गुड, और हमारे गांधी धाम में सबसे अधिक नेत्रदान होता है और हमने 5000 नेत्रदान किए हैं। जब हमने बताया कि 5500 नेत्रदान हमने किए हैं, कमिटमेंट फॉर्म भराए हैं, तो उन्होंने कहा कि क्यों ना आप गिनीज बुक या गोल्डन बुक में अपना रिक्वेस्ट डालिए। तो हमने गोल्डन बुक में रिक्वेस्ट डाला, तो गोल्डन बुक में उसको जस्टिफाइड करते हैं वो अभी तक जो लार्जेस्ट गांधीधाम गुजरात का था कि लोगों ने कमिटमेंट जो किया था 5000, हमने 5500 6 वर्षों में किया था, और उसमें भी कोविड के 1 वर्ष नील थे। उस समय किसी ने भी न तो कमिटमेंट किया, न ही उस समय नेत्रदान मरणोपरांत हो पाता था, क्योंकि कुछ गवर्नमेंट के नियम थे उसके तहत उस समय नहीं हो पाता था। तो जब उन्हें पता लगा और पूरी प्रक्रियाएं हुई, तो 8 अक्टूबर 2023 को जो विश्व रिकॉर्ड के हेड हैं विश्नोई जी, वो रायगढ़ आए और हमारे 8 अक्टूबर 2023 के कार्यक्रम में निगम ऑडिटोरियम में हमको वो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड का रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट प्रदान किए, जो कि बेहद खुशी का विषय है। और यह गोल्डन ऑफ बुक रिकॉर्ड मेरा या मेरी संस्था का नहीं है, ये समस्त उन दानदाताओं का है जिन्होंने मरणोपरांत अपनी नेत्रों का दान किया, मरणोपरांत अपनी देह का दान किया,
और जिन्होंने जीवित रहते हुए संकल्प लिया कि मैं मरणोपरांत अपने नेत्र का दान करूंगा या देह का दान करूंगा, तो यह सब सम्मान उनको जाता है, क्योंकि उन्होंने ही इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में हमारे सहयोगी के रूप में कार्य किया है। महामहिम से क्या बातचीत हुई, किस तरीके से उन्होंने आपके काम को अप्रिशिएट किया? महामहिम के लिए भी बहुत ही आश्चर्यजनक रहा जब मुझे अचानक 1 मई को मेल आया। नथमल अग्रवाल जी हैं कटक से, जो कि महामहिम राष्ट्रपति जी से जुड़े हुए हैं, और उन्हें नेत्रदान के विषय में मैंने 1 साल पहले जब महामहिम जी रायपुर आई थी तो मैंने मिलने का आग्रह किया था। मैं रायपुर भी गया था लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई थी, तो वो पत्र उनके ऑफिस पे था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के। तो उन्होंने बताया कि ऐसी कोई संस्था है जो कि छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में कार्य करती है। तो मुझे 1 मई को मेल आया कि आपको जो है महामहिम जी 11:20 से 11:22, उसमें सिस्टम होता है कि इन और आउट दोनों समय दिया होता है और 2 घंटे पहले पहुंचना होता है। तो बहुत ही, यानी जब मुझे मेल आया तो मेरे को लगा कि ये फाल्स है, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मिलना और राष्ट्रपति भवन में मिलना बहुत ही एक अनोखा और सुखद अनुभव था। तो मैं 3 मई को निर्धारित समय के अनुसार वहाँ पहुँचा, 2 घंटे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हाउस में। वहाँ काफ़ी चेकिंग होती है, बहुत प्रोटोकॉल है। मैं और मेरे साथ मेरी देवकी रामधारी फाउंडेशन में जो डायरेक्टर है, मेरी धर्मपत्नी लता अग्रवाल भी गई थी। हम लोग मिले और बहुत ही सहजता से जब राष्ट्रपति जी के साथ हम बैठे थे तो उन्होंने इतने लगातार हमसे क्वेश्चन किए कि कैसे प्रेरणा मिली और कैसे करते हैं आप लोग, राज्य शासन से आपको क्या मदद मिलती है, भारत सरकार से आप लोग को क्या मदद मिलती है। तो फिर मैंने उनको मेन जो मेरा मिलने का मोटो था, मैंने उनको 3 मांग रखी थी, आग्रह किया था कि जैसे फ्रीडम फाइटर को एक टाइटल दी जाती है तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, वैसे ही अगर कोई मरणोपरांत नेत्रदान या देहदान करता है तो उसकी टाइटल दी जाए देहदानी दीपक अग्रवाल या देहदानी लता अग्रवाल। जो भी देहदान कर देते हैं मरणोपरांत, उनको एक टाइटल भारत सरकार दे। जो भी देहदान या नेत्रदान करते हैं उनकी अंत्येष्टि राजकीय सम्मान के साथ हो, ताकि उस परिवार को लगे कि मैंने एक अच्छा कार्य किया है और दूसरे लोग उससे अप्रिशिएट हों। और एक तीसरा था कि जो भी नेत्रदान देहदान है उसके लिए राष्ट्रीय स्तर पे एक जो है हर जिला में एक ज्योति एक्सप्रेस चलाएं, जिससे नेत्रदान या देहदान होता है तो उसको ट्रांसपोर्टेशन में वो ज्योति एक्सप्रेस एक गाड़ी हो, जैसा कि हमने रायगढ़ में अपने स्वयं के फाउंडेशन में एक निःशुल्क इनोवा कार ज्योति एक्सप्रेस के नाम से दी हुई है। 24/7 200 किलोमीटर में जहाँ भी हमें रात को सूचना मिलती है या दिन में सूचना मिलती है तो हम उसमें डॉक्टरों की टीम को लेते हैं। कोशिश रहती है कि मैं स्वयं जाऊं, और लगभग अभी तक जितने नेत्रदान हुए हैं, 1-2 में मैं नहीं रहा हूं, रायगढ़ में तो नहीं गया हूं, नहीं तो मैं भी साथ में जाता हूं, ताकि उस परिवार को एक रिस्पेक्ट भी मिले और एक ट्रस्ट हो कि हम जो नेत्र ज्योति दे रहे हैं वो सही जगह जा रही है और हितग्राही को लग रही है। दीपक भाई, ऑर्गन डोनेशन को लेकर अगर कोई ऑर्गन डोनेट करना चाहे तो रायगढ़ में हमारी ये व्यवस्था नहीं है, तो कैसे आगे प्लानिंग में है, क्या कुछ इसकी तरफ सोचा है आपने कि शासन से बातचीत करके कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि ऑर्गन डोनेशन को लेकर भी यहाँ पे काम हो सके? मेडिकल कॉलेज तो है यहाँ पर। जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छा आपका प्रश्न है और इस पर हम वर्क भी कर रहे हैं। मैंने बीच में एसपी और कलेक्टर साहब से मिलके एक ग्रीन कॉरिडोर, इसमें क्या होता है जैसे दुर्ग भिलाई में होता है कि अगर किसी की मृत्यु हुई तो उसको 2 घंटे के अंदर उसके पार्ट को निकाल के संबंधित जहाँ मेडिकल कॉलेज होगा वहीं पास में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग होती है, हेलीकॉप्टर वहाँ से ट्रांजिट होगी, जहाँ पर मेडिकल कॉलेज है, जहाँ पर वो ट्रांसप्लांट होना है वहाँ जाएगी। तो उसके लिए पूरी एक ग्रीन कॉरिडोर की पहले मैकडरिल होती है। तो उसमें ये रहता है कि अस्पताल से गाड़ी में एयरपोर्ट तक जाने में कितना मिनट लगेगा, फिर एयरपोर्ट से फ्लाई होगी वो और वहाँ लैंड होगी, उसमें कितना मिनट लगेगा, और फिर वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन में वो संबंधित मेडिकल कॉलेज में जाकर ट्रांसप्लांट कराने में कितने मिनट लगेगा, ऐसे करके उसकी एक पीरियड मतलब मिनट टू मिनट होता है। तो उसके लिए भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं। 4 ऑर्गन जो है व्यक्ति के काम आ सकते हैं, अगर सही उसकी कनेक्टिविटी हो तो उसमें भी हम वर्क कर रहे हैं। और उसको हम लोग जैसे 3 पार्ट होता है, नेत्रदान, अंगदान, देहदान। नेत्रदान में केवल दोनों कार्नियाँ ली जाती है। अंगदान में जो आपने प्रश्न किया कि 4 पार्ट जो है वो करके बॉडी को व्यक्ति को, परिजन को जो है रिप्लेस कर दिया जाता है। और एक होता है देहदान। देहदान में पूरी बॉडी मेडिकल कॉलेज ले लेती है। उसमें हिंदू संस्कृति में एक और अच्छा
हमने जो है जो भी धर्माचार्य हैं उनसे पूछ करके 1-2 रायगढ़ में हमने केस कराए भी हैं। उसमें बाल के नाखून, बाल, सिर के और नाखून, ये 2 चीज़ जो है मेडिकल कॉलेज दे देती है। इसको आप चाहोगे तो जैसे हमने एक लोइंग में किसी ने देह दान किया था, तो उसमें हमने कराया था कि पैरे की एक पूरी स्टैचू बना के उसमें बाल और नाखून रख दिए और बाकायदा काठी दे के वो लोग ले गए, दाह संस्कार किए, यानी बॉडी रूपी पैरा का पूरा बना के, और उसमें उनका अंश था, और बाकायदा फिर 12 दिन भी हुआ, कर्मकांड भी हुआ, सारा चीज़। तो मतलब धर्माचार्य लोग भी इसमें पूरा स्पष्ट कर रहे हैं, जैसा कि लोगों को भ्रम था कि नेत्रदान करने से अगले जन्म में हम अंधे पैदा होंगे या देह दान करने से मोक्ष नहीं मिलेगा। तो धर्माचार्य लोगों से भी लगातार हम संपर्क करे हैं। और आपको बताना चाहूँगा कि जिनकी बात आपने कही, अवधूत बाबा राम, तो मैं एक वाक़या छोटा सा बताना चाहूँगा कि जब मैं शुरू इस नेत्रदान से जुड़ा, तो एक बार एक सरिया में मुझे जो है नेत्रदान करवाना था। रात को 2 बजे जब मैं करा के आया तो मैं सो गया। तो मेरी पत्नी नाराज़ हो गई, बोली आप नहाए नहीं। तो मैं एकदम बेचैन हो गया। सुबह मैं उठते ही बनौरा चल दिया। तो बाबा बोले कैसे जी, आप सुबह आ गए हैं? तो मैं बोला एक असमंजस में हूँ बाबा मालिक। तो बोले बताइए। तो मैं बोला ऐसे नेत्रदान का प्रोजेक्ट। तो बोले हाँ, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो मौला उसमें मैं नहाया नहीं और ऐसे पत्नी। तो बोले आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, कोई इसमें नहाने की आवश्यकता नहीं है। आप आइए और आके गंगा जल छिड़क लीजिए या पानी छिड़क लीजिए, उसके बाद आप कोई भी नित्य क्रिया, कोई भी प्रक्रिया कर सकते हैं, उसमें कहीं भी कोई। तो उससे मुझे काफ़ी बल मिला कि कोई अगर अपन अच्छा काम कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं भ्रम जो रहता है, वो भ्रम ऐसे प्रियदर्शी बाबा राम जैसे या धर्माचार्य लोग जब बताते हैं, अपनी कथा वाचन में बताते हैं कि लोगों को देह दान करना चाहिए, नेत्रदान, तो लोग आगे आते हैं और आ भी रहे हैं। तो लगातार इसमें जो है हमें सफलता मिल रही है। और इसमें कहीं ना कहीं रायगढ़ जिला, सभी स्वयंसेवी संस्थाएं, जिला प्रशासन, सबका सहयोग है, और उसके बिना इतना बड़ा मिशन जो है सफल नहीं हो सकता। एक आखिरी सवाल चलते चलते कि बाबा प्रियदर्शी राम का आपके जीवन में कितना योगदान है, ख़ास तौर पर कहें इतने बड़े सकारात्मक कार्य को मिशन बनाकर चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी एक ऊर्जा बड़ा काम करती है। मैं तो ये कहूँगा कि आज मैं जो कुछ भी हूँ प्रियदर्शी बाबा राम के आशीर्वाद से हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा एक बल दिया है। जब भी मेरे साथ कोई ऐसा हुआ, कोई भी मिस हैपेंड हुआ, घर में हुआ, भाई के साथ हुआ, तो उन्होंने इतना बल दिया कि मुझे कभी भी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं कहीं से कमज़ोर हूँ। तो उनके मैं वाकई जो है ना, जो उनसे जुड़े हुए हैं वो जानते हैं निकट से कि बहुत बड़ी उनके में शक्ति है, और जो उनके अनुयायी हैं उनके लिए वो जहाँ भी बैठे हैं और हम जो भी कार्य कर रहे हैं, तो उनकी कहीं ना कहीं आशीर्वाद हमेशा बना रहता है, ये मैंने महसूस किया है। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। और आप जैसे शख्सियत से बातचीत करके इतना अच्छा लगता है कि कम से कम समाज में एक इस तरीके से भी काम हो रहा है कि हम अपने व्यवसाय के इतर भी बहुत कुछ करना चाहते हैं। और ख़ास तौर पर सबसे बड़ी बात यह है कि आपने अपने माता पिता के जो उनके अंतिम इच्छा थी उसका सम्मान किया और इस स्तर तक आप लेकर आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए, और मिशन में आप लगे रहें। तो ये थे दीपक अग्रवाल जी, जो माफ़ कीजिएगा, जो बता रहे थे किस तरीके से वो इस पूरे अभियान की शुरुआत उन्होंने की और इस अंजाम तक पहुंचाए। और हम चाहते हैं कि ये जो कारवां है आगे बढ़ता रहे, और आप भी देह दान करें, नेत्रदान करें, जिससे कि जो स्कॉलर हैं, मेडिकल कॉलेज के पढ़ने वाले छात्र हैं, जो डॉक्टर बनेंगे आगे चलकर, उनके लिए आपका देह दान काम आए, और जो नेत्रदान जो है किसी के लिए, आपके मरणोपरांत किसी के लिए ज्योति का काम कर सके। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे खबर बयार के यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट लाइक करें, शेयर करें और हमें मदद करें। नमस्कार।